हाय नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ट्विन फ्लेम्स 1111। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपके पास ऐसी ही करंट एनर्जीज आती रहें। और दूसरा, कई बार एनर्जीज देने में थोड़ा टाइम लगता है, गैप हो जाता है 1-2 दिन का, क्योंकि डिवाइन की मर्जी नहीं होती कि आप तक एनर्जीज पहुंचाई जाएं। और शायद आप लोगों को उन दिनों में थोड़ा हार्ड वर्क करना होता है, इसलिए डिवाइन हम लोगों को रोक देते हैं आप तक एनर्जी पहुंचाने के लिए, या हमें कहीं और बिजी कर देते हैं कि हम एनर्जीज पहुंचा ना पाए। ये जर्नी जो है डिफिकल्ट तो है, बट इसके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। बट जब तक काम नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद की प्रॉब्लम्स पे काम करना है, आपके अंदर जो का प्रॉब्लम चल रही है उस पे काम करना है। और ये बार बार आपको दिखाया जाता है ट्रिगर देके कि आपको किस चीज पे काम करना है। तो यहाँ पे जो आज की करंट एनर्जी आपके मेस्कुलाइन की बताने जा रही हूँ, क्या आई है। आपके मेस्कुलाइन बहुत सोच विचार में है कि चीजें अभी कुछ अकॉर्डिंगली नहीं चल रही हैं जैसा वो सोचते थे। इमोशंस भी आपसे उनको नहीं मिल रहे हैं। अगर आपके अंदर इमोशंस है भी तो आपने दिखाने बंद कर दिए हैं उनको, आप नहीं दिखाना चाहते, हम उनको नहीं बताना चाहते आप उनसे कितना अटैच हो, कितना आप उनको प्यार करते हो। आप भी अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो एट प्रेजेंट। जो आपकी लाइफ में है वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। कुछ बातें जो है आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका रूट चक्रा वीक है, तो इनको डर लगता है कहीं चीजें थर्ड पार्टी को ना पता चल जाए, थर्ड पार्टी उस पे रिएक्ट ना कर दे। एट प्रेजेंट उनको थर्ड पार्टी की जरूरत है। जिस भी सिचुएशन में वो फंसे हैं वहां से वो थर्ड पार्टी की हेल्प से निकलना चाहते हैं, बट आपके लिए इमोशंस बहुत हैं, बहुत ओवरफ्लो हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू ग्रोथ हो रही है इमोशंस की। आपके लिए विक्ट्री ही विक्ट्री है। आप जहां भी जाओगे विनर हो आप। कभी भी थर्ड पार्टी को से अपने आप को कम मत समझना, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है। तो उस कंपैरिजन से बाहर निकलिए, मैनिफेस्ट करो। यू आर जस्ट लाइक ए मैजिशियन, कि आप जो सोचोगे ना आप वही मैनिफेस्ट कर लोगे। तो अपनी पावर्स पे बिलीव करो, पर इस टाइम आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, इस टाइम तो आपके मेस्कुलाइन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। और डिवाइन भी उनका साथ दे रहे हैं। और डिवाइन आप पे भी बहुत वर्क कर रहे हैं, आपको भी चीजें समझाई जा रही हैं कि देखो अभी क्या हो रहा है ना, आप जो फेमिनाइन हो, आपको बाहर की आउटर साइड की चीजें बहुत इफेक्ट कर रही हैं। बट एकदम से आपके अंदर थॉट आएगा कि जो भी चीजें आपको इफेक्ट कर रही हैं ये बाहर की हैं, अंदर की नहीं है। आपके अंदर आपको समझ में आएगा कि मुझे अपने इनर सेल्फ को ये आउटर साइड वर्ल्ड की चीजों से इफेक्टेड नहीं होने देना। ये चीज जब आपको समझ आएगी ना, आप जर्नी में एक लेवल ऊपर हो जाओगे। और दूसरा एक यहाँ पे जो एनर्जी है वो है कम्युनिकेशन की। आप में से कई लोगों को कॉल मैसेज आने वाला है, आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं और अपनी पेन के बारे में बताएंगे। कुछ पेन उनको हो सकती है, मे बी ओवर थिंकिंग में है, या पास्ट से रिलेटेड आपसे बातें करेंगे कि कुछ उस टाइम पे मैंने तेरे साथ गलत कर दिया था या गलत हो गया मेरे से, उसके लिए सॉरी भी फील कर सकते हैं। इसके बैक पेन हो सकती है इस पर्सन को बहुत ज्यादा। दो ऑप्शंस हैं इस पर्सन के पास, जिसकी भी ये एनर्जी है। मेरे सब्सक्राइबर में से ही किसी की ये एनर्जी होगी, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलती हूँ सो दैट आपकी भी एनर्जी कनेक्ट कर पाए। जब तक आप चैनल को एक एनर्जी एक्सचेंज नहीं दोगे, आपकी एनर्जी कैसे कनेक्ट कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन के पास दो ऑप्शन है, जिसमें से ये आपको ही चूज करने वाले हो। फेमिनाइन, आप इस चीज से तो बाहर आ जाओ कि कुछ डर डर से बाहर आ जाओ कि ये पर्सन वापस नहीं आएगा, ये पर्सन आपसे बात नहीं करेगा। ऐसा तो होने वाला नहीं है। अगर आपने ये कंफर्म कर लिया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ये पर्सन वापस आएगा ही आएगा। अगर आपने ये नहीं कंफर्म किया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो,
तो पहले उसकी कंफर्मेशन ले लो, ठीक है जी। तो ये पर्सन आएगा भी, दिमाग के घोड़े भी दौड़ाएगा, और आपके साथ घूमना फिरना भी चाहता है, और आपके साथ फैमिली को भी एक्सटेंड करना चाहता है, अपनी अपनी फैमिली में आपको इंक्लूड करना चाहता है ये पर्सन। यहाँ पे कुछ फेमिनाइन ऐसी है जिनको ऐसे लग रहा है कि लोगों को उनकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी होगी कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। लोग तो आपके पास आएंगे हेल्प लेने, फ्री में भी आएंगे हेल्प लेने। ज्यादातर ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपकी फ्री में हेल्प लेना चाहेंगे, क्योंकि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, इतना ज्यादा आप अट्रैक्टेड हो, और आप जैसी भी शेप में हो वो फर्क नहीं पड़ता। फेमिनाइन हो आपके लिए तो लोग ऐसे वेट करते हैं कि आपसे बात हो जाए, आप कुछ बोल दो, कुछ समझ में आ जाए, आप कुछ समझा दो, क्योंकि आपके ना बातों से ही लोग हील हो जाते हैं। तो आपके पास तो लोग आएंगे ही आएंगे, बहुत सारे आएंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, आपको खुद को हैंडल करना है, खुद को हील करना है, खुद की एनर्जी पे वर्क करना है। आपको किसी की भी एडवाइस की जरूरत नहीं है कि आपको आगे करना क्या है। जब आप अकेले में बैठोगे आपको आंसर्स मिलेंगे, और नहीं भी मेडिटेशन मन करने का मन कर रहा तो कोई इशू नहीं है। जस्ट अपने कर्मास को अच्छे से अच्छे करो, किसी की गलत मत करो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, ठीक है जी। और जहाँ पे गलत हो रहा है वहां पे स्टैंड लो कि यहाँ पे गलत हो रहा है। ये नहीं होता कि स्पिरिचुअलिटी में हो तो आप बोलोगे ही नहीं कि कहीं पे गलत हो रहा है, तो आप गुस्सा ही नहीं करोगे। गुस्सा तो आता है स्पिरिचुअलिटी वाले पर्सन को। आपके मेस्कुलाइन भी आपके साथ गलत करते हैं तो आपको वहां भी बोलना है कि क्यों क्यों ये गलत हो रहा है। हाँ, बस ये है कि डिमांड मत करो, डिमांड नहीं करनी कि ऐसा, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे ये रिलेशनशिप ऐसा ही चाहिए। क्योंकि जब आप अपने मेस्कुलाइन को ना अपनी डिमांड दिखा देते हो, अपनी रिक्वायरमेंट दिखा देते हो कि आपको उनकी जरूरत है, तो मेस्कुलाइन एनर्जी ना आपसे दूर भागना स्टार्ट कर देती है। तो ये एक ट्विन फ्लेम जो है वो एक फिनोमिना है। आप जिससे अगर आप भाग रहे हो तो वो पीछे पीछे आएंगे, और अगर आप उनके पीछे भाग रहे हो तो वो आपसे दूर भागेंगे। तो इस चीज को समझना, ध्यान से दोबारा दोबारा सुन के समझना कि बहुत इजी है ये जर्नी, बट वहां पे क्या है, प्रॉब्लम्स आपके अंदर है, उसको हील करो। आप पीछे ही पड़ जाते हो, आपने क्यों कॉल नहीं किया, आपने क्यों मैसेज नहीं किया, उस पर्सन ने मेरा फोन उठा के मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला। बोलेगा ही, क्योंकि आप ही डिस्टर्ब कर रहे हो जा जाके। छोड़ दो ना उसको थोड़ी देर के लिए, डिवाइन पे छोड़ दो, डिवाइन खुद ब खुद उनको बताएंगे कि उसको किस चीज की जरूरत है। जब तक वो खालीपन नहीं दोगे तब तक उनको एहसास क्या होगा कि जरूरत किस चीज की है। फिर तो वो आपको ग्रांटेड ही लेके जाएंगे ना, कि उनको समझ में ही नहीं आएगा। फिर वो आपसे दूर भागेंगे और बाकी लोगों में, थर्ड पार्टीज में ज्यादा टाइम लगाएंगे, क्योंकि वहां पे जो मिल रहा है वो उनको अच्छा लगेगा। तो वहां पे एक वेकेंट जगह जो होता है, वॉइड क्रिएट करना बहुत जरूरी है, कि आपके एटलीस्ट आपके मेस्कुलाइन को समझ में आए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। हाथ धो के पीछे मत पड़ो अपने मेस्कुलाइन के, छोड़ दो, जहां है वहां पे छोड़ दो, उसको टाइम स्पेंड करने दो वहां पे। अपने आप पता चलेगा कि क्या कमी है। बट हाँ, उस बिटवीन आपकी एनर्जी उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, उनकी एनर्जी आपके तक नहीं पहुंचनी चाहिए। टोटली ब्लॉक कर दो। अगर आप बैठ के डीपी भी देख रहे हो ना, स्टेटस भी देख रहे हो, एनर्जी तो उनको मिल रही है, समझ में आ रहा है उनको, क्योंकि वो आपकी ही सोल का पार्ट है। उनको समझ में आता है कि आप उनके बारे में ही सोच रहे हो, आप उनको देख रहे हो, या आप उनकी डीपी देख चुके हो, आप उनका स्टेटस देख चुके हो। बंद कर दो सब कुछ, अगर नहीं अच्छा लग रहा, इंस्टा फेसबुक जो है सब डिलीट करो अपने फोन से। आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए अपनी जर्नी से रिलेटेड, वो गाइडेंस मिल जाती है यहाँ पे यूट्यूब पे। और जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनकी जरूरत क्या है। आप नॉर्मल पर्सन नहीं हो, नॉर्मल लोगों की तरह आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकते कि सोया खाया और बस हो गया, टीवी देखा या मोबाइल देखा सब खत्म। आप टाइम को किल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका टाइम आपके लिए नहीं है। आपने बहुत लोगों की हीलिंग करनी है, आपने बहुत लोगों की हेल्प करनी है। तो ऐसे टाइम को सो के खा के या फोन देख के बर्बाद मत कीजिए। अपना सोल मिशन
पता कीजिए और सोल मिशन पे काम करना स्टार्ट कीजिए, सो दैट आप जो करने आए हो वो करो। ठीक है, मैस्कुलाइन जब आएंगी ना फिर टाइम नहीं मिलेगा सोल मिशन पे काम करने का, तो अभी कर लो, अभी जरूरत है इसकी। चलिए जी, होप आपको चीजें समझ आ जाएं और गॉड आप लोगों की भी हेल्प करो और मदर अर्थ की भी हेल्प करो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मदर अर्थ को हील करते रहिए।